परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का अनासक्ति योग आगे। प्रश्न, क्या सत्संग आदि में आसक्ति होना भी दोष है? उत्तर, नहीं, क्योंकि यह आसक्ति नहीं है, प्रत्यतु प्रेम है। कामना नहीं है, प्रत्यतु आवश्यकता है। परंतु गाना बजाना बढ़िया हो, राग रागिनी बढ़िया हो, खूब लच्छेदार व्याख्यान हो जो श्रोताओं को रुला दे अथवा हंसा दे, यह श्रोता की आसक्ति है। लोग हमें वक्ता समझें, हमारा मान आदर करें, यह वक्ता की आसक्ति है। मुक्ति के लिए, तत्वबोध के लिए, भगवत प्रेम के लिए सत्संग आदि में रुचि तो वास्तव में हमारी आवश्यकता भूख है, जो दोषी नहीं है। सत्संग करना आसक्ति मिटाने के लिए है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे ही सत्संग की आसक्ति रुचि से संसार की आसक्ति मिटती है। संग आसक्ति का सर्वथा त्याग करना चाहिए, परंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उस संग आसक्ति को मिटाने की औषध है। प्रश्न, आवश्यकता और कामना में क्या फर्क है? आवश्यकता और कामना में फर्क तो है। आवश्यकता अविनाशी की होती है और कामना नाशवान की होती है। जैसे सड़क में कोई गड्ढा पड़ जाए तो उस पर मोटर लचकती है, अतः उस गड्ढे को मिट्टी, पत्थर आदि किसी चीज़ से भरकर सम कर दें तो मोटर नहीं लचकेगी। ऐसे ही शरीर को भूख लगने पर उसकी पूर्ति कर देना आवश्यकता है। भूख मिटने के लिए चाहे साग पत्ती खा ले, चाहे हलवा पूरी खा ले, जिससे पेट भर जाए, परंतु अमुक चीज़ चाहिए, मिठाई चाहिए, खटाई चाहिए, चटनी चाहिए, यह कामना है। आवश्यकता की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। अंग्रेजी में आवश्यकता को वांट और कामना को डिज़ायर कहते हैं। कामना की पूर्ति किसी की भी कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। प्रश्न, कभी कभी दूसरे को सिखाने के लिए सेवा लेनी पड़ती है, क्या यह ठीक है? उत्तर, बालक आदि को सिखाने के लिए सेवा लेना वास्तव में सेवा करना ही है। लेने की क्रिया तो दिखती है पर वास्तव में लिया नहीं है, प्रत्यतु शिक्षा दी है। प्रश्न, सभी के शरीर अनित्य हैं, फिर उनकी सेवा क्यों की जाए? उत्तर, अनित्य की सेवा करने से नित्य की प्राप्ति होती है। कारण कि अनित्य की सेवा करने से अनित्य की आसक्ति का त्याग हो जाता है और आसक्ति का त्याग होने पर नित्य की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में सेवा केवल अनित्य शरीर की नहीं होती, प्रत्यतु शरीर वाले की होती है। व्यवहार में जड़ चीज़ जड़ता शरीर तक ही पहुँचती है, चेतन तक नहीं, परंतु सेवा लेने वाला अपने को शरीर मानता है, इसलिए वह सेवा चेतन की होती है। जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहीन। तात्पर्य है कि हम शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए शरीर तक पहुँचने वाली चीज़ अपने तक पहुँचती है। भक्त तो सबको भगवान का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंतम। भगवान ने आत्मीयता होने से उसकी संसार में समता हो जाती है। भगवान में आत्मीयता होने से उसकी संसार में समता हो जाती है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष, दुख दास भय भव पार। संसार में समता होने से आसक्ति मिट जाती है, यही अनासक्ति योग है। ओम शांति शांति शांति।